अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओके, कल का पहला पैटर्न हमारा ये था। मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक वॉट, वो जो, यू लाइक, तुम पसंद करते हो। इस पैटर्न पर आपने कल बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए थे। मैं खाता हूँ, आई ईट, वो जो, वॉट, यू ईट, तुम खाते हो। इसी को बोलते हो मैं वो खाता हूँ जो तुम खाते हो। आई ईट वॉट यू ईट। मैं वो लिखता हूँ जो तुम लिखते हो। आई राइट वॉट यू राइट। मैं वो बोलता हूँ जो तुम बोलते हो। आई स्पीक वॉट यू स्पीक। गौर करने की चीज ये है, गौर करने की चीज ये है कि देखिए, एक सेंटेंस का हिस्सा है वर्ड से इधर का, आई लाइक, और दूसरा है वर्ड से इधर वाला, यू लाइक। अब देखो, दोनों का ट्रांसलेशन ये है कि मैं पसंद करता हूँ वॉट, वो जो, यू लाइक, तुम पसंद करते हो। ये पूरा एक सेंटेंस बन गया इसके जरिए, वॉट के जरिए। वॉट से पहला वाला जो पोर्शन है, मुझे इस सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना हो तो मैं किस तरह बनाऊंगा। उसका तरीका ये है, फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मैं पसंद करता हूं, मुझे कहना मैं पसंद नहीं करता हूं तो कुछ भी नहीं है, आई डोंट आ जाएगा। आई डोंट लाइक वॉट यू लाइक, अब पूरे सेंटेंस बन गया। मैं वो पसंद नहीं करता हूं जो तुम करते हो। आई डोंट लाइक वॉट यू लाइक। इस पे बनाई 5 सेंटेंस। मैं वो नहीं खाता हूं जो तुम खाते हो। आई डोंट ईट वॉट यू ईट। मेरे साथ अगर बोलोगे तो फायदे में रहोगे, इसलिए बोलो, खाली मत बैठो यूं हाथ पे रख के बैठे हो। और जिन लोगों के कैमरास बंद हैं वो सो जाओ। क्या करोगे? कैमरा बंद है तो फिर क्या करोगे क्लास में? कैमरा खोल के क्लास लीजिए। तो देखिए, मैं वो पीता हूं जो तुम पीते हो। आई सॉरी, मैं वो नहीं पीता हूं जो तुम पीते हो। नेगेटिव बनाना ना इस वाले पोर्शन को। तो आई डोंट ड्रिंक व्हाट यू ड्रिंक। मैं वो नहीं लिखता हूं जो तुम लिखते हो। आई डोंट राइट व्हाट यू राइट। मैं वो नहीं खेलता हूं जो तुम खेलते हो। आई डोंट प्ले व्हाट यू प्ले। ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, व्हाट के बाद वाला, यू लाइक, तुम पसंद करते हो, इसको नेगेटिव बनाना है तो इसके लिए भी आप क्या लाएंगे? डोंट लेकर आएंगे, कुछ भी नहीं है। अब दोनों जगह, यहां पर भी डोंट आ गया, यहां पर भी डोंट आ गया। ठीक है। अब देखिए, मैं वो पसंद नहीं करता हूं जो तुम पसंद नहीं करते हो। आई डोंट लाइक व्हाट यू डोंट लाइक। मैं वो नहीं खाता हूं जो तुम नहीं खाते हो। आई डोंट ईट व्हाट यू डोंट ईट। हाँ, सेंटेंस लिखने के बजाय इधर फोकस करें, बेहतर रहेगा। जी। मैं वो नहीं बोलता हूं जो तुम नहीं बोलते हो। आई डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट स्पीक। इस तरीके से जितने चाहो इतने सेंटेंस आप इस पैटर्न पर आप बना सकते हो। इसमें आप सवाल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सवाल कैसे बनेगा? क्या तुम वो पसंद करते हो जो मैं करता हूं, फॉर एग्जाम्पल। तो आप सेंटेंस सीधे सीधे क्या बनाएंगे? डू यू लाइक वॉट आई लाइक। सवाल बन जाएगा। डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो? वॉट, वो जो, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, जिसको आप क्या कहते हैं? क्या आप वो पसंद करते हो जो मैं करता हूँ? डू यू लाइक व्हाट आई लाइक। क्या तुम वो खाते हो जो मैं खाता हूँ? डू यू ईट व्हाट आई ईट। क्या तुम वो लिखते हो जो मैं लिखता हूँ? डू यू राइट व्हाट आई राइट। क्या तुम वो बोलते हो जो मैं बोलता हूँ? डू यू स्पीक व्हाट आई स्पीक। इस तरीके से आप जितने चाहो इतने सेंटेंस इस पैटर्न पे आप बना सकते हो। अब देखिएगा अगली बात। ये सिलेक्शन यहाँ सिमट के आ गया आपके सामने। अब इसी पैटर्न को, असल पैटर्न क्या है? आई लाइक वॉट यू लाइक। मैं वो पसंद करता हूँ जो तुम करते हो। इसको सिंगुलर वाले पैटर्न में कैसे यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी
अम्मी जान वो पसंद करती हैं जो आपकी अम्मी जान करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर लाइक्स what your mother likes। दिख रहा है? माई मदर लाइक्स मेरी अम्मी पसंद करती हैं, वॉट वो जो, योर मदर लाइक्स आपकी अम्मी पसंद करती हैं। लाइक्स में एस क्यों आ रहा है? माई मदर सिंगुलर है। यहां पर लाइक्स में एस क्यों आ रहा है? योर मदर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपको पहले से पता एस आता है। तो देखिए, मेरी अम्मी वो पसंद करती हैं जो आपकी अम्मी पसंद करती हैं। माई मदर लाइक्स वॉट योर मदर लाइक्स। मेरी अम्मी वो खाती हैं जो आपकी अम्मी खाती हैं। माई मदर ईट्स वॉट योर मदर ईट्स। मेरी अम्मी वो बोलती हैं जो आपकी अम्मी बोलती हैं। माई मदर स्पीक्स वॉट योर मदर स्पीक्स। मेरी अम्मी वो पकाती हैं जो आपकी अम्मी पकाती हैं। माई मदर कुक्स वॉट योर मदर कुक्स। समझ में आया? इस तरीके से इस पैटर्न पे जितने चाहे इतने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब देखिएगा, एक चीज और देखिए, ये जो पैटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ है माई मदर। क्या लिखा हुआ है? माई मदर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? योर मदर, आपकी अम्मी जान। माई मदर की जगह माई ब्रदर भी आ सकता है। माई मदर की जगह माई फादर भी आ सकता है। माई मदर की जगह माई फ्रेंड भी आ सकता है अगर एक है। माई मदर की जगह माई सिस्टर भी आ सकता है। इसी तरीके से वहां पर भी योर मदर की जगह योर सिस्टर, योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर टीचर, जो आप लाना चाहें वो ला सकते हैं, लेकिन सिंगुलर एक होना जरूरी है वो। ठीक है? जब आपने ये बात समझ ली, अब यहाँ अगली बात समझने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर माई मदर का मतलब है कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैं छोटा सा नाम किसी बच्चे का यहाँ है, देखिए, आ, आदिल। आदिल, अब देखिए आदिल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, आदिल। यहाँ योर मदर की जगह मैं क्या लिखता हूं? शान। ये भी देखिए, तो माई मदर की जगह अगर मैं आदिल को रखूं, यानी सिंगुलर नाम रखूं, किसी बच्ची का भी रखा जा सकता है। ठीक है? इसी तरीके से योर मदर की जगह सिंगुलर कोई भी नाउन रखा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर शान रखा है, दोनों बच्चे क्लास में हैं, उन्हीं का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए, मुझे सेंटेंस ये बनाना है, आदिल पसंद करता है, आदिल लाइक्स वॉट वो जो, शान पसंद करता है, शान लाइक्स। यानी आदिल वो पसंद करता है जो शान पसंद करता है। आदिल लाइक्स वॉट शान लाइक्स। आदिल वो खाता है जो शान खाता है। आदिल ईट्स वॉट शान ईट्स। आदिल वो खेलता है जो शान खेलता है। आदिल प्लेज वॉट शान प्लेज। समझ में आया? तो इस तरीके से आप जितने चाहें इतने सेंटेंसेस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। अब देखिएगा, ये जो सेंटेंस आपने यहाँ बनाया है, इस सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा, तो जाहिर है नेगेटिव बनाने के लिए माई मदर हो या आदिल हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उसको जब आप नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए आप वर्ड यूज करते हैं डजंट। काएगा? डजंट का यूज करते हैं आप सिंगुलर में, डज नॉट। और आपने पहले ये बात पढ़ ली है कि जब डज नॉट सेंटेंस में आ जाता है, तो जो एस इस्तेमाल हो रहा होता है सिंगुलर की वजह से, वाहिद की वजह से, वो एस खत्म हो जाता है। तो अभी तक क्या था? माई मदर लाइक्स में एस था, डजंट के आते ही ये एस
खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा, व्हाट से पहले वाले पोर्शन को नेगेटिव बनाया हमने, तो माई मदर डजेंट लाइक व्हाट योर मदर लाइक्स। मेरी अम्मी वो पसंद नहीं करती हैं जो आपकी अम्मी पसंद करती हैं। मेरी अम्मी वो नहीं खाती हैं जो आपकी अम्मी खाती हैं। माई मदर डजेंट ईट व्हाट योर मदर ईट्स। मेरी अम्मी वो नहीं लिखती हैं जो आपकी अम्मी लिखती हैं। माई मदर डजेंट राइट व्हाट योर मदर राइट्स। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इसको नेगेटिव अंदाज में आप बना सकते हैं। इसी तरीके से माई मदर की जगह अगर आप आदिल को लाएं तब भी वही बात है। फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि आदिल वो पसंद नहीं करता है जो शान पसंद करता है, तो आदिल डजंट लाइक व्हाट शान लाइक्स। आदिल वो नहीं खाता है जो शान खाता है। आदिल डजंट ईट व्हाट शान ईट्स। जितने चाहो इतने सेंटेंस बना सकते हो। अच्छा देखिए, ये वाला जो पोर्शन है वर्ड से इधर वाला, इसको भी आप नेगेटिव ही बनाना चाहते हैं, तो अब जाहिर है नेगेटिव बनाने के लिए आपको यहां पर भी क्या करना रहेगा, डजंट का वर्ड ही यूज करना रहेगा। खुद ब खुद बन जाएगा। जैसे ही इस पोर्शन में आप डजंट को ऐड करेंगे, ये तो यहाँ पर जो एस अभी इस्तेमाल हो रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब वॉट से पहला वाला जो पोर्शन है उसमें भी डजंट, और वॉट के बाद वाला जो पोर्शन है उसमें भी डजंट, तो दोनों जगह डजंट का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं चार पांच। देखिएगा, डाउट्स के लिए आपको वक्त दूंगा, सब लोग पूछिएगा। ठीक है, लिख लो अभी क्या है डाउट आपका। ठीक है, सबको मिलेगा मौका, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, अब मुझे सेंटेंस ये बनाना है कि मेरी अम्मी जान पसंद नहीं करती हैं, तो माई मदर डजेंट लाइक वॉट वो जो आपकी अम्मी पसंद नहीं करती हैं, योर मदर डजेंट लाइक। अब मुझे सेंटेंस बनाने फाइव, इस पे जरा ध्यान से। मेरी अम्मी वो नहीं खाती हैं जो आपकी अम्मी नहीं खाती। माई मदर डजेंट ईट वॉट योर मदर डजेंट ईट। इट डजेंट का ताल्लुक असल में दोनों से जोड़ दिया मैंने, तो इधर भी ये यूज हो रहा है उधर भी ये यूज हो रहा है, बस लाइन लगा दी है। अगली बात, मेरी अम्मी वो नहीं पकाती हैं जो आपकी अम्मी नहीं पकाती हैं। माई मदर डजेंट कुक व्हाट योर मदर डजेंट कुक। मेरी अम्मी वो नहीं सोचती हैं जो आपकी अम्मी सोचती हैं। माई मदर डजेंट थिंक व्हाट योर मदर डजेंट थिंक। मेरी अम्मी जान वो नहीं लिखती हैं जो आपकी अम्मी जान नहीं लिखती हैं। माई मदर डजेंट राइट व्हाट योर मदर डजेंट राइट। इसी तरीके से कोई नाम जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको बना लीजिए। मुझे कहना, आदिल वो पसंद नहीं करता है जो शान पसंद नहीं करता है, तो आदिल डजेंट लाइक व्हाट शान डजेंट लाइक। अब मुझे ये कहना है, अब एक आध बच्ची का भी नाम ले लें, वो कहेंगे सर हमारा तो लिया ही नहीं। चलो, तो हुमैरा। मुझे ये कहना है कि हुमैरा वो पसंद नहीं करती है जो आयजा पसंद नहीं करती है, तो मैं कहूंगा हुमैरा डजेंट लाइक व्हाट आयजा डजेंट लाइक। हुमैरा वो नहीं खाती है जो आयजा नहीं खाती है। हुमैरा डजेंट ईट व्हाट आयजा डजेंट ईट। इस तरीके से जितने चाहे इतने सेंटेंस आप बौछार कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी से जुड़ी हुई अगली बात क्या है सर? अगली बात, अगली बात है मेरे दोस्त, आई गो। यू गो। आई गो मैं जाता हूँ, यू गो तुम जाते हो, दोनों को एक मिलाना है।
जादुई छड़ी से कैसे मिलाएंगे? वेयर आई गो, मैं जाता हूँ। वेयर वहां जहां, यू गो तुम जाते हो। तो वेयर का ट्रांसलेशन वहां जहां, इसी का हो रहा है एक का ही। ठीक है भाई साहब। जैसे पीछे था, क्या था? मैं पसंद करता हूँ वॉट, वो जो, यू लाइक तुम पसंद करते हो। ऐसे ही मैं जाता हूँ वेयर, वहां जहां, यू गो तुम जाते हो। तो आई गो, मैं जाता हूँ वेयर, वहां जहां, यू गो तुम जाते हो। कुछ लोग इसी से, अच्छा इसी को हम लोग मालूम क्या बोलते हैं, मैं वहां जाता हूँ जहां तुम जाते हो। आई गो वेयर यू गो, मैं वहां खेलता हूँ जहां तुम खेलते हो। आई प्ले वेयर यू प्ले, मैं वहां सोता हूँ जहां तुम सोते हो। आई स्लीप वेयर यू स्लीप, मैं वहां लिखता हूँ जहां तुम लिखते हो। आई राइट वेयर यू राइट, मैं वहां लिखता हूँ जहां तुम लिखते हो। कुछ लोग इसी सेंटेंस को जो ऊपर लिख रहा है, आई गो वेयर यू गो, मैं वहां जाता हूं जहां तुम जाते हो, कुछ लोग इसको इस तरह भी बनाते हैं, एक वर्ड ऐड कर देते हैं, और वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं आई गो देयर वेयर यू गो। मैं कहता हूँ भाई इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों ला रहे हो जब नहीं है तो जरूरत। हाँ, अगर कोई बच्चा इसको यूज करके सेंटेंस बनाए, दैट्स ओके, सेंटेंस में कोई खराबी नहीं है, सेंटेंस सही है। लेकिन मेरे अजीज, जब किसी सेंटेंस का सेंस कम अल्फाजों में एक्सप्रेस हो रहा हो, उसका मफहूम कम अल्फाज से अदा हो रहा हो, तो व्हाट इज द यूज ऑफ एडिंग सो मेनी वर्ड्स? क्या जरूरत है अल्फाजों का जखीरा और जबरदस्ती ठूसने ठासने की? ठीक है, इसको यूज मत करिए, तो सीधा सीधा यही करिए। आई गो वेयर यू गो, मैं जाता हूँ वेयर यू गो, वहां जहां यू गो तुम जाते हो। मैं वहां खेलता हूँ जहां तुम खेलते हो। आई प्ले वेयर यू प्ले, मैं वहां सोता हूँ जहां तुम सोते हो। आई स्लीप वेयर यू स्लीप, मैं वहां बैठता हूँ जहां तुम बैठते हो। आई सिट वेयर यू सिट। अब ये जो सेंटेंस आपने यहाँ देखा है, इसको अगर नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको पहले से पता है, डोंट का वर्ड यूज करते हो भाई साहब। डोंट, आपने कहा मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। वेयर वहां जहां, यू गो तुम जाते हो। इसको अपनी जबान में बोलते हो, मैं वहां नहीं जाता हूँ जहां तुम जाते हो। आई डोंट गो वेयर यू गो, मैं वहां नहीं खेलता हूँ जहां तुम खेलते हो। आई डोंट प्ले वेयर यू प्ले, मैं वहां नहीं बैठता हूँ जहां तुम बैठते हो। आई डोंट सिट वेयर यू सिट, मैं वहां नहीं लिखता हूँ जहां तुम लिखते हो। आई डोंट राइट वेयर यू राइट। ये जो सेंटेंस है पोर्शन, वेयर यू गो, वेयर के बाद ये वाला, इसको भी नेगेटिव बनाना हो, यूज डोंट। अब वेयर से पहले वाला जो हिस्सा है उसमें भी डोंट, वो भी नेगेटिव है, वेयर के बाद वाला भी नेगेटिव है। सेंटेंस क्या बन गया? मैं वहां नहीं जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो। आई डोंट गो वेयर यू डोंट गो, मैं वहां नहीं खेलता हूं जहां तुम नहीं खेलते हो। आई डोंट प्ले वेयर यू डोंट प्ले, मैं वहां नहीं लिखता हूं जहां तुम नहीं लिखते हो। आई डोंट राइट वेयर यू डोंट राइट, मैं वहां नहीं खड़े होता हूं जहां तुम खड़े नहीं होते हो। आई डोंट स्टैंड वेयर यू डोंट स्टैंड। समझ में आया? सवाल बनाना है, क्या तुम वहां जाते हो जहां मैं जाता हूं? सवाल बनाना भाई साहब को, बना दीजिए भाई। डू यू गो वेयर आई गो? डू यू गो, क्या तुम जाते हो? वेयर वहां जहां, आई गो मैं जाता हूँ, क्या तुम वहां जाते हो जहां मैं जाता हूँ? डू यू गो वेयर आई गो, क्या तुम वहां सोते हो जहां मैं सोता हूँ? डू यू स्लीप वेयर आई स्लीप, क्या तुम वहां बोलते हो जहां मैं बोलता हूँ? डू यू स्पीक वेयर आई स्पीक, क्या तुम वहां बैठते हो जहां मैं बैठता हूँ? डू यू सिट वेयर आई सिट, क्या तुम वहां रहते हो जहां मैं रहता हूँ? डू यू लिव वेयर आई लिव? ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप जितने चाहो इतने सेंटेंसेस इस पैटर्न को यूज करके बना सकते हो। अब देखिएगा, ये जो पैटर्न आपने यहाँ पर सीखा है,
इस पैटर्न को अगर आपको सिंगुलर वाले अंदाज में बयान करना होगा तो फिर सिंगुलर वाले अंदाज में आप इसको बड़ी आसानी से बयान कर सकते हैं। कैसे बयान करेंगे जी? जैसे आपने यहां देखा था सिंगुलर वाला, माई मदर लाइक्स वॉट योर मदर लाइक्स, सेम एग्जाम्पल यहां पर लिख रहा हूं। माई मदर स्लीप्स वेयर योर मदर स्लीप्स। देखिए, माई मदर स्लीप्स मेरी अम्मी जान सोती हैं, वेयर वहां जहां, योर मदर स्लीप्स आपकी अम्मी जान सोती हैं। स्लीप्स में एस क्यों आ रहा है? माई मदर सिंगुलर है। स्लीप्स में यहां पर एस क्यों आ रहा है? योर मदर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस का यूज होता है, राइट। अब देखिएगा इस पैटर्न पे सेंटेंस बनाने, मेरी अम्मी जान वहां बैठती हैं जहां आपकी अम्मी जान बैठती हैं। तो माई मदर सिट्स वेयर योर मदर सिट्स। मेरी अम्मी जान वहां बोलती हैं जहां आपकी अम्मी बोलती हैं। माई मदर स्पीक्स वेयर योर मदर स्पीक्स। मेरी अम्मी वहां खड़ी होती हैं जहां आपकी अम्मी खड़ी होती है। माई मदर स्टैंड्स वेयर योर मदर स्टैंड्स। यहां पर भी वही बात है कि माई मदर की जगह कोई नाउन आप अगर लाना चाहें, किसी बंदे का नाम अगर आप लाना चाहें तो ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुदा बच्ची है। अब अगर हुदा का नाम यहां पर मैं लिख दूं तो हुदा खुश हो जाएगी बच्ची कि सर ने मेरा नाम लिख दिया है ना। और योर मदर की जगह यहां पर अगर मैं अर्शी का नाम लिख दूं तो वो भी खुश हो जाएगी बच्ची है, अर्शी। अब देखिएगा, हुदा स्लीप्स हुदा सोती है, वेयर वहां जहां, अर्शी स्लीप्स अर्शी सोती है। इसको आप बोलते हैं हुदा वहां सोती है जहां अर्शी सोती है। अब देखिए, हुदा वहां खेलती है जहां अर्शी खेलती है। हुदा प्लेज वेयर अर्शी प्लेज। हुदा वहां बैठती है जहां अर्शी बैठती है। हुदा सिट्स वेयर अर्शी सिट्स। जितने चाहो इतने सेंटेंस बना सकते हो। इस पैटर्न को अगर यूज करना है, वेयर से पहले वाला जो हिस्सा है, माई मदर स्लीप्स कहो या हुदा स्लीप्स कहो, ये जो पहले का हिस्सा है इसको नेगेटिव बनाना है मेरे दोस्त। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको पहले से ही पता है, वर्ड यूज करते हैं हम सिंगुलर को नेगेटिव बनाने के लिए डजंट का। ठीक है, तो माई मदर हो या हुदा हो, दोनों के साथ क्या आएगा? डजंट। अब जब डजंट आ जाएगा तो स्लीव्स में जो एस आ रहा है ये एस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिएगा, माई मदर डजंट स्लीप मेरी अम्मी नहीं सोती हैं, वेयर वहां जहां, योर मदर स्लीप्स आपकी अम्मी सोती हैं। ठीक है, अब देखिएगा हुदा के साथ, हुदा नहीं सोती है, हुदा डजंट स्लीप, वेयर वहां जहां, अर्शी स्लीप्स अर्शी सोती है। ठीक है, तो अब मुझे माई मदर को यूज करके सेंटेंस बनाने दो तीन। मेरी अम्मी वहां नहीं जाती हैं जहां आपकी अम्मी जाती हैं। माई मदर डजंट गो वेयर योर मदर गोज। खुदा वहां नहीं जाती है जहां अर्शी जाती है। खुदा डजंट गो वेयर अर्शी गोज। गोज इसलिए आ रहा है चूंकि सिंगुलर है। जैसे ही गोज आपने पढ़ा था, शी गोज पढ़ा था। अच्छा, अगला एग्जाम्पल, मेरी अम्मी वहां नहीं खेलती हैं जहां आपकी अम्मी खेलती हैं। माई मदर डजंट प्ले वेयर योर मदर प्लेज।
हुदा वहां नहीं खेलती है जहां अर्शी खेलती है। हुदा डजंट प्ले वेयर अर्शी प्लेज। इस सेंटेंस को भी आपको उधर वाला जो पोर्शन है इसको भी नेगेटिव बनाना है। इसको अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको यहां पर भी डजंट ही का इस्तेमाल करना रहेगा। जैसे ही डजंट इस पोर्शन में लाओगे तो यहाँ पर जो एस आ रहा है वो एस भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए वेयर से पहले वाला जो हिस्सा है सेंटेंस का वो भी नेगेटिव है, वेयर के बाद वाला जो हिस्सा है वो भी नेगेटिव है। अब देखिएगा, मेरी अम्मी नहीं सोती हैं, माई मदर डजंट स्लीप। वेयर वहां जहां आपकी अम्मी नहीं सोती हैं, योर मदर डजंट स्लीप। मेरी अम्मी वहां नहीं जाती हैं जहां आपकी अम्मी नहीं जाती हैं। माई मदर डजंट गो वेयर योर मदर डजंट गो। खुदा वहां नहीं जाती है जहां अर्शी जाती है। खुदा डजंट गो वेयर अर्शी डजंट गो। समझ में आया भाई? इस तरीके से आप 1 करोड़ सेंटेंस नहीं, लाखों बना सकते हो। अब पूछिए किसी का कोई सवाल क्या है, बुलाइए भाई। हाँ हैंड नीचे कर दीजिए, जिसको हम पूछना होगा फिर से आएगा। अगर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, वरना मैं आगे चलूं। हम्म। बोलो। सालिम प्लीज। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। सर जैसे अपन यहाँ माई मदर लगा रहे हैं तो अपन ही भी लगा सकते हैं ना, क्या लगा सकते हैं? ही सी वी। ही। हाँ ही भी लगा सकते, कुछ भी हो तो सिंगुलर वाला पैटर्न है, वो ही लगा सकते हो, ठीक। हाँ ठीक है। ठीक बेहतर है। हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर मुझे डाउट तो कुछ नहीं है, बट मैं ये पूछना चाह रही थी, कंफ्यूज्ड हो रही हूँ। मतलब आई लाइक व्हाट यू लाइक, तो ये बनेगा कैसे? मतलब यू लाइक व्हाट आई लाइक, ऐसे बन सकते हैं क्या ये? उर्दू बोलो पहले फिर बनाइएगा। मैं, सॉरी, मैं वो पसंद करती हूँ जो तुम पसंद करती हो। हाँ वही तो है बाबू, वही तो लिख रहा, आई लाइक व्हाट यू लाइक। तो ये ऐसे ही बनेगा, मतलब इधर का उधर नहीं होगा, यू लाइक व्हाट आई लाइक। लिसन, देखिए बाबू, अंग्रेजी जो जबान है ना, वो जी जैसे हमारी अपनी एक जबान है, जिस जिस तरह हम बोलते हैं वैसी अंग्रेजी भी है। मतलब इसमें कोई अलग से चीज नहीं है। मसलन आपको जी अगर सामने वाले से ये कहना कि क्या तुम वो पसंद करते हो जो मैं करता हूँ, सवाल ही तो करोगे आप। जी या अगर सवाल नहीं करना, सामने वाले से आपको कहना कि भैया जो तुम पसंद करते हो मैं ही करता हूँ, है जी। ना? तो आप कैसे, तो यू लाइक व्हाट आई लाइक। इस तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ जो चीज बोली जाएगी गुड़िया, वो अंग्रेजों के यहाँ भी बोली जाती है। इसलिए मैंने कहा आप हिंदी सेंटेंस बोल के दिखाइए, क्या पूछने जा रही हैं। जी, क्योंकि जहां भी आ रहा है आगे, सामने में आई माई यही आ रहा है, और लास्ट में योर यो, इस तरीके से आ रहा है, तो मैं यही पूछना चाह रही थी। तो जैसे हमारे यहाँ सेंटेंस बोला जाएगा तो वैसे ही। अगर हम इस तरह से अगर बनाते हैं तो उसका मीनिंग सेम होगा क्या? किस सेंटेंस तरीके से? अगर यू लाइक व्हाट आई लाइक। नहीं, असल में इसका ट्रांसलेशन अजीब हो रहा है ना एकदम। तुम पसंद करते हो वो जो मैं करता हूँ, मतलब जी, इस तरह हमारे यहाँ ये तो बोला जाता है, मैं वो पसंद करता हूँ जो तुम करते हो। क्योंकि या अगर ये हम्म, ये वीडियो आपका सर मैंने 2024 का 4 टाइम रिपीट्स किया है, आगे का। हम्म। बस इसी में कंफ्यूज थी। तो बात नहीं, ये हो जाएगा सब इंशाल्लाह ना, जब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जी शहजादी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। समझी भाई। सर ये जो है, पहले हम जैसे हुदा स्लीप्स ऐसे भी बोल सकते हैं, हुदा डजन स्लीप्स वेयर अर्शी स्लीप्स। मतलब हुदा स्लीप्स वेयर अर्शी डजन स्लीप्स, तो आगे हम पहले लगा सकते हैं ये। बिल्कुल हो सकता बिल्कुल, है या? हो सकता है। ठीक है सर, बस यही पूछना था। थैंक यू सर। ओके, शबाना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। समझी भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई डाउट नहीं है सर, बस एक रिक्वेस्ट करनी है कि बराए मेहरबानी कोई मैसेज ना करें, इसलिए कि वो मैसेज की तरफ ध्यान चला जाता है हमारा, अब जो समझाते हैं वो दिमाग से उड़ जाता है फिर। हम्म
ये बहुत इसलिए सही बात हम्बल है। रिक्वेस्ट है मेरी। देखो भाई शबाना, जो बात करी वो हकीकत है। मैं पढ़ाते पढ़ाते क्योंकि मेरा जहन चला जाता है, आप लोग कुछ लोग माशाल्लाह सेंटेंस बनाते हो, तो वो जितनी देर में लिखेंगे ना, टाइप करेंगे, इतनी देर में तो 2-3 सेंटेंस में बोल चुका होता हूँ। तो उससे बेहतर है कि बना ही लिया करो जबान से, है ना, लिखने की प्रैक्टिस मत करो, जबान से बना लिया करो। वो सही बात है बच्ची की, वो सही कह रही है, वो डिस्टर्ब होता है आदमी। ठीक है, चूंकि आपका जो मैसेज आता है ना, वो छोटा सा फोन है, चलो मेरे यहाँ तो जितना ये इधर ही स्क्रीन लग रही है, ऐसी स्क्रीन मेरे सामने भी है, तो मुझे तो इतना नहीं होगा। लेकिन ये कि बहरहाल जिस बंदे को आप मैसेज करेंगे, तो अब उसको पूरी स्क्रीन भर जाती है ना, तो इसलिए ना करें तो बेहतर है। देखिए नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, बहुत जोरदार वाला भाई साहब, गजब जी। सवाल ये है, आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो, ये एक पैटर्न, और बड़ा बड़ा जोरदार भाई मेरे। देखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ किस तरह का, काइंड की जगह कुछ लोग टाइप का वर्ड यूज, व्हाट टाइप ऑफ पीपल। टाइप होता है ना, टाइप किस टाइप के हैं, इस टाइप के हैं, इस टाइप के पसंद नहीं है, तो टाइप भी वर्ड चलता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेवल उसका नीचे है। काइंड इसका जरा ये अप लेवल है। तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस तरह के लोग, ये पूरा व्हाट काइंड ऑफ पीपल किस तरह के लोग। ठीक है, इसको जहन में रखिएगा, पैटर्न, व्हाट काइंड ऑफ पीपल किस तरह के लोग, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स किस तरह की किताबें, व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज किस तरह के घर। ठीक है, तो आप अपने सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करके जितने चाहे इतने सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सरे दस मुझे आपको समझाना है, आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, एक सवाल है। ठीक है, इस सवाल का जवाब देखिएगा, इस सवाल का जो जवाब है वो बड़ा गजब है भाई। आपको कहना है कि भैया मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो इंग्लिश बोलते हैं, सेंटेंस बन जाएगा इसका जवाब, आई लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश। आई लाइक दोज पीपल, मैं उन लोगों को मैं पसंद करता हूं, आई लाइक दोज पीपल उन लोगों को, हु जो स्पीक इंग्लिश इंग्लिश बोलते, मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो अरबिक बोलते हैं, आई लाइक दोज पीपल हु स्पीक अरबिक, मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो बिरयानी खाते हैं, लाइक मी, आई लाइक दोज पीपल हु ईट बिरयानी, मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो मेहनत करते हैं, आई लाइक दोज पीपल हु वर्क हार्ड। देखिए जो दोज लफ्ज यहाँ यूज किया गया है ना, दोज, इसकी जगह आप दा भी ला सकते हो, द पीपल। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। आई लाइक दोज पीपल कहो या आई लाइक द पीपल, बोथ आर करेक्ट। तो जो जबान पे अच्छा सा लगने लगे उसी को यूज करिएगा। आई लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश, मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो इंग्लिश बोलते हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो गया, पता है क्या होगा भाई साहब, यहाँ सवाल ये हो गया कि सर ये जो हु है ना, ये परेशान कर रहा है नालायक, ये जो हु है परेशान कैसे कर रहा है। सर आपने भी जो हु पीछे हमें पढ़ाया है, उन सब जगहों पर जो हु आया उसके साथ, जैसे हु कम्स, हु स्पीक्स, इन सब में एस लगाया आपने। ठीक है, तो यहाँ पर तो एस नहीं आ रहा। एक सवाल है, हम मैसेज करने वालों से अदब अर्जी है कि आप मत बताइए प्लीज, अभी तो समझाया ना मैसेज नहीं करना है, आपने फिर कर दिया। तो ये हु के बारे में थोड़ी सी चीज आ गई कि सर अभी तो हम सिंगुलर में पढ़ा है ना हमने, और यहाँ हु आ गया और उसके बाद तो ऐसा ही नहीं रहा, हु स्पीक्स होना चाहिए ना। ये सवाल है, एस क्यों नहीं आ रहा। जवाब, ये हु जो है
ये जिसको एक जबान में उर्दू में कहा जाए, ये बेपैंदी का लोटा है उल्लू कहीं का, कहीं कोई पलट जाता है। ये सच में बेपैंदी का लोटा है। अब देखिए, ये जैसा मौका होता है वैसा अपना चेहरा बना लेता है। ठीक है, ये देखा कि यहाँ पार्टी ज्यादा है तो उधर को चला गया, आज इधर बिरयानी बनी तो इनका हो गया, कल उनके यहाँ बनी है तो वहां चला गया। अब ये जो है, ये अपने से पहला वाला जो लफ्ज होगा उसके एतबार से रंग बदल लेता है। अब देखिए, इससे पहले जब हम देखते हैं तो लफ्ज है पीपल। अब पीपल सिंगुलर है प्लूरल? तो प्लूरल है। तो जब पीपल प्लूरल हो गया तो हु ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। जब हु प्लूरल बन गया तो स्पीक्स में एस आएगा? कयामत तक नहीं आएगा, क्योंकि एस तो सिंगुलर में आता है ना, प्लूरल में कहाँ आता है। तो हु यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है वो पीपल की वजह से प्लूरल बन गया। जब ये प्लूरल बन गया तो अब इसके बाद जो वर्ब आ रहा है, जैसे स्पीक आ रहा है, तो हु स्पीक में यहाँ पर एस नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि हु इस पीपल की वजह से प्लूरल बन गया और प्लूरल के साथ एस नहीं आता। अब एक मैं आपको ऐसा मिसाल दूं, ऐसा एग्जाम्पल दूं कि जहां पर हु इस्तेमाल हो रहा हो लेकिन सिंगुलर के तौर पर और बीच में हो। लेट्स सी, मैं उस शख्स को पसंद करता हूं जो इंग्लिश बोलता है। आई लाइक द पर्सन हु स्पीक इंग्लिश। यहाँ ऐसा आ रहा भाई साहब, आई लाइक मैं पसंद करता हूं, द पर्सन उस शख्स को, यानी एक, हु स्पीक्स इंग्लिश जो इंग्लिश बोलता है। अब देखिएगा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। जी, स्टॉप स्टॉप नहीं, जब मैं कहा करूं रुक जाइए। जी, तो देखिएगा, ये जो एग्जाम्पल है, आई लाइक मैं पसंद करता हूं द पर्सन उस शख्स को हु स्पीक्स जो बोलता है इंग्लिश इंग्लिश। यहां पर जो हु है, ये इसके बाद एस क्यों आ रहा है? चूंकि पर्सन सिंगुलर है। मैंने ये कहा था कि हु ये बेपेंदी का लोटा है, जैसा मौका होता है वैसे कर लेता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हु के बाद स्पीक में एस नहीं आ रहा, क्यों? ओके, तो यहाँ ऊपर वाले में हु के साथ स्पीक आ रहा है लेकिन एस नहीं आ रहा है। ठीक है, और नीचे वाले में हु के साथ स्पीक्स में एस आ रहा है। तो उसकी वजह यही है कि ऊपर वाला जो हु है ये पीपल की वजह से प्लूरल बन गया, इसलिए एस नहीं आ रहा। नीचे वाला हु इस पर्सन जो इससे पहले वर्ड है वो सिंगुलर है, तो उस सिंगुलर की वजह से ये खुद भी सिंगुलर ही है, इसलिए स्पीक्स में एस आ रहा है। सिंपल। बाकी शुरू में जो आता है तो सिंगुलर ही यूज होता है। अगर किसी सेंटेंस के शुरू में हु आएगा, हु से ही वो शुरू हो रहा है, नहीं सवाल हो, कौन आता है, कौन जाता है, कौन बोलता है, तो वहां हमेशा ये सिंगुलर ही आएगा, इसके साथ एस वगैरह का ही इस्तेमाल होगा। ये जो झंझट है ना ये वाला, ये उसी वक्त है जब ये हु सेंटेंस के बीच में आ रहा हो। तो अगर बीच में आएगा तो फिर ये जो हु है, इससे पहले जो वर्ड यूज हो रहा है अगर वो प्लूरल है तो ये भी प्लूरल बन जाएगा। जब प्लूरल होगा तो जो वर्ब आ रहा होगा उसमें एस नहीं आएगा। हु से पहले अगर सिंगुलर वाला कोई वर्ड है जैसे पर्सन है, तो फिर
इसकी वजह से ये भी सिंगुलर बन जाएगा, तो फिर यहाँ पर जो वर्ब आएगा उसमें एस आएगा, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, बाकी ये जो पैटर्न है ये बहुत अच्छा पैटर्न है, आप इसको जरा अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, ये सवाल है, ये इसका जवाब है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस होंगे वो सब प्रैक्टिस के दौरान आ जाएंगे इंशाल्लाह। असल जो मेन पैटर्न पैटर्न है वो यही है, इसको आपको माइंड में सेट कर लेना है। आप में से किसी को भी किसी किस्म का कोई डाउट, कोई शक हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, इंशाल्लाह उसका जवाब मिलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।